कुछ एक रील्स या पोस्ट पे आपको पता ही चला ही गया होगा कि आज हम कहीं पहुंचे हैं फंक्शन में। और ये फंक्शन है मेरे भैया एंड भाभी का। उनकी 30th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है लुधियाना में। सो वी आर हेयर और हम लोग सज धज के पहुंच चुके हैं वेन्यू पर। बहुत ही अच्छा वेन्यू था और सब लोग तैयार हो चुके थे और सब लोग सुपर लग रहे थे। सुपर मतलब मेरा फैमिली का गेट टुगेदर था। ऑल फैमिलीज आर हियर एंड ऑल फैमिली मेम्बर्स आर हियर एंड बहुत सुंदर हवा चल रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि भैया भाभी हमारे घर में सबसे बड़े हैं और मेरे ताया जी के बेटे हैं और भाभी हैं जो 30th वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनके बच्चों ने उनको सरप्राइज़ दिया है। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरीके का सरप्राइज़ अपने माँ बाप के लिए देते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो सारी फैमिली का गेट टुगेदर है और ये रहे शुभम और गरिमा और त्रिशा रानी हमारी। और ये बच्चे मेरे भैया भाभी के हैं और इन्होंने पूरा मतलब जो है प्रेपरेशंस की थी पार्टी की और बहुत ही सुंदर वेन्यू में सब कुछ तैयार किया था। बहुत ही अच्छे स्टॉल लगे हुए थे। टिक्की था, चीला था, डोसा, गोलगप्पे, एनी जो स्टार्टर्स होते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। और शेक्स में भी सब चीज़ें अवेलेबल थी। मतलब प्रॉपरली जो कुछ भी एक पार्टीज़ में होती हैं स्नैक्स की आइटम वो सारी थी और हम लोगों ने खूब इसको एंजॉय किया और खूब खाया पिया, मज़े किए। और साथ साथ और हम लोग जो है प्रॉपर टाइमिंग पे पहुंच चुके थे जिसकी वजह से हमें क्राउड ज़्यादा मिला नहीं क्योंकि हम लोग सब पहले पहुंच चुके थे और हमें अच्छा भी लगा पहले पहुंच के क्योंकि फिर है ना खाने में भी मज़ा आ जाता है। फिर सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है, सबसे मिलना जुलना, तो खाने का ध्यान कहाँ से होता है भाई। तो यही सब चीज़ें हमने की और आप देख ही रहे हैं सब चीज़ें आपको मैंने दिखाई कि बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन थी हमारे स्टार्टर्स में और बहुत ही सुंदर वेन्यू था और बहुत ही सुंदर तरीके से सब चीज़ों को अरेंज किया हुआ था बच्चों ने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाया था और सब कुछ अपनी अपनी जगह पे अरेंज करके रखा था। उस इट्स वेरी वेरी गुड। और जो भी परफॉर्मेंसेस थी सब कुछ था वो मैं आपको साथ साथ रील्स वीडियोस शॉर्ट वीडियोस हमारी पोस्ट में दिखाती जाऊंगी और साथ साथ हम बातें खाने पीने पे ध्यान सब कुछ हर एक चीज़ कर रहे थे क्योंकि भाई डांस करना है, नाचना है, खाना पीना तो पहले करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले अपने खाने को किया एंजॉय। उसके बाद बारी आ जाती ग्रूम एंट्री की। तो ग्रूम हमारे जो भैया जी है वो एंटर करने जा रहे हैं ढोल के साथ, बोलियों के साथ। तो आपको पता है पंजाब है तो पंजाब में बोलियाँ और ढोल तो बजेगा ही बजेगा। और ग्रूम की एंट्री बहुत शानदार रही, बहुत शानदार तरीके से ग्रूम की एंट्री करवाई गई और ब्राइड की एंट्री अभी वेटिंग में है क्योंकि ब्राइड बाद में एंटर करेंगे। तो इस तरीके से मतलब हमारे भैया भाभी को इस तरीके से बच्चों ने फील करवाया कि आपकी फिर से शादी हो रही है। आप अपनी शादी के पलों को जो है महसूस कीजिए और एंजॉय कीजिए। और ढोल की बोलियों के साथ मेरा इवांश भी फुल ऑन मस्ती में नाच रहा है साथ साथ खड़े होके और अपने मामू की शादी को एंजॉय कर रहा है ताकि वो भी मेमोरेबल रहते हैं। बच्चे भी याद करेंगे हमने अपने मामू की वेडिंग एनिवर्सरी को बहुत मज़े किए थे और बहुत एंजॉय किया था। बहुत मज़े आए, बहुत मज़े आए। और फैमिली के फंक्शंस में तो ऑलमोस्ट लड़कियों को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता ही है क्योंकि आपको पता है कि फैमिली मस्ट। आप कहीं पे भी बैठिए कहीं पे भी रह ले वो अपनी फैमिली को फुल ऑन एंजॉय करती है और जब भी थोड़े पल एंजॉय करने को मिलते हैं तो अपनी फैमिली के टाइम को बहुत अच्छे से महसूस करती है। और इसके बाद जो है ग्रूम एंट्री होने के बाद फिर आ जाती है ब्राइड की एंट्री की। और ग्रूम की एंट्री के टाइम पे तो सबसे पहले इतना क्राउड था पूछो मत। पर जब ब्राइड की एंट्री की गई मतलब हमारी भाभी की एंट्री की गई तो बिल्कुल ही इतनी मेमोरेबल वे से की गई कि वो भी बहुत आंखें उनकी भर आई थी, सच बोल रही हो। और इसको मैं एक रील में भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आंखें भर आई थी। और इसके बाद हमने किया डांस एंजॉय, केक कटिंग एंड ये सारी बहनें मिलजुल के लगा रही है ठुमके 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 और पूरे एंजॉय कर रही हैं इस शादी को। उसके बाद खाना पीने करने के बाद हमने लिया शूट्स, अपने किए शूट्स एंड एंजॉय किया पार्टी को। और बहुत सारे शूट्स हमने लिए मेरे और मेरे हस्बैंड ने, फैमिली के सब